कौन थी नीलावंती? जानिए इसका रहस्य। नीलावंती ग्रंथ कहानी महाराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्रों की एक लोक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि यह किताब खुद यक्षिणी ने लिखी थी, लेकिन किसी कारणवश यक्षिणी ने इसे श्राप देते हुए कहा कि जो कोई भी इसे पढ़ेगा, अगर वह बुरे इरादों से ऐसा करेगा तो मर जाएगा, और जो कोई इसे अधूरा छोड़ेगा वह अपना मानसिक संतुलन खो देगा। इस पुस्तक का अध्ययन करके हम जानवरों और पक्षियों के साथ संवाद कर सकते हैं और किसी छिपे हुए खजाने की खोज कर सकते हैं। यह एक 5 साल की लड़की की कहानी है जो हमेशा अपनी उम्र के अन्य बच्चों से अलग दिखती है। जब वह 5 वर्ष की थी, तब से यह बच्ची अपने निकटतम वातावरण के प्राणियों के साथ संवाद करने में सक्षम हो गई है। सांप, बिच्छू और नेवले उसे उन स्थानों पर छिपे खजानों की सूचना देते थे जो मानव दृष्टि से छिपे हुए थे। लेकिन वो बच्ची कभी भी धन संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं जाती थी। इस बच्ची का नाम था नीलवंती। जैसे जैसे नीलवंती बड़ी होने लगी, उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं और भी बढ़ने लगी। अब उसे हर रात डरावने सपने आते थे जिसमें तरह तरह के भूत प्रेत उससे संवाद करते थे। जब नीलवंती थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे वह भूत प्रेत और आत्माएं सपने में ना आकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे। नीलवंती दिन पर भूत प्रेत और आत्माओं से घिरी रहती थी जो हर समय उसके कानों में कुछ ना कुछ फुसफुसाते रहते थे। यह नीलवंती के लिए बेहद आम बात थी, लेकिन नीलवंती यह बात जान चुकी थी कि उसमें अन्य लोगों के विपरीत कुछ अजीब शक्तियां हैं। नीलवंती अब 16 साल की लड़की का रूप धारण करने लगी थी जो बेहद खूबसूरत और खूबसूरत थी, और उससे जुड़ी घटनाएं भी आगे बढ़ रही थी। नीलवंती सब कुछ लिख लेती थी ताकि जब भी कोई भूत या बेताल उसे नई जानकारी दे तो वह नए मंत्र और ज्ञान याद कर सके। फिर एक रात नीलवंती को सपने में बताया गया कि वह एक यक्षिणी है और इसीलिए वह इन अद्भुत क्षमताओं के साथ पैदा हुई है। वह इस दुनिया की नहीं है और एक श्राप का शिकार है जो उसे यहाँ रखता है। नीलवंती को भी स्वप्न में निर्देश मिला कि वह यथाशीघ्र इस लोक को छोड़कर अपनी वास्तविक दुनिया और वास्तविक स्वरूप में लौट आए। इस काम के लिए नीलवंती को वह उपाय भी बताए गए जिनसे वो इस दुनिया से अपनी असली दुनिया में जा सकती थी। उसी सपने में बताया गया कि जहां वह रहती है, उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वह बरगद का पेड़ ही नीलवंती के लिए अपनी दुनिया में जाने का रास्ता है। इस सपने के तुरंत बाद ही नीलवंती ने अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसे देख नीलवंती ने उससे मदद मांगी। वह व्यक्ति पैसे से एक व्यापारी था और नीलवंती को देखते ही उसके रूप से मंत्रमुग्ध हो गया था। इस व्यापारी ने नीलवंती के सामने एक शर्त रखी कि वह उसे मदद तो करेगा, लेकिन बदले में नीलवंती को उससे शादी करनी होगी। नीलवंती ने उस व्यक्ति को शर्त मान ली, लेकिन बदले में नीलवंती ने भी एक शर्त रखी कि वो उस व्यापारी से शादी तो करेगी और उसके साथ भी रहेगी, लेकिन वो उसके कभी भी कोई रात नहीं बिताएगी, और वो रात में कहाँ जाती है ये बात वो उसे कभी कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद वो व्यापारी नीलवंती को अपने गांव लेकर पहुंचा। इस जगह से कुछ ही दूरी पर वह बरगद का पेड़ भी था जिसके बारे में नीलवंती को सपने में बताया गया था। अब नीलवंती उस व्यापारी के साथ उसके घर में रहने लगी, लेकिन वो रोज रात को घर से कहीं चली जाती थी। दरअसल नीलवंती रोज रात उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वहां मौजूद प्रेत आत्माओं द्वारा सिखाए गए मंत्रों और विद्याओं को नीलवंती इन सभी मंत्रों और क्रिया को अपनी उस किताब में भी लिखा करती थी जिसमें वो बचपन से उसे सिखाई गई सारी विद्याओं के बारे में लिखती थी।
एक दिन नीलवंती को फिर एक दिव्य आवाज सुनाई दी कि आज रात नीलवंती को एक जानवर की बलि देनी होगी और उसे पेड़ के पास की नदी में एक लाश मिलेगी जिसकी कमर पर बंधे कपड़ों की गांठों में विशेष धागा मिलेगा जो कि कुछ गोपनीय मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और उसकी मदद से नीलवंती आज असली यक्षिणी रूप में आकार अपनी दुनिया में जा सकेगी। नीलवंती उस रात अपनी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और रात में अंधेरा होते ही हमेशा की तरह नीलवंती उस पेड़ की तरफ जाने लगी। लेकिन आज उसे वहां जाते वक्त गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और नीलवंती का पीछा करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने नीलवंती को एक जानवर की बलि देते हुए देखा। ये देख गांव वाले बेहद क्रोध से भर गए, उन्हें लगा को नीलवंती कोई डायन या चुड़ैल है। सभी ने नीलवंती को मार देने का फैसला किया, लेकिन उस पर हमला करने से पहले उसके पति को वहां बुलाया गया। जब गांव वाले उस व्यापारी को लेकर वापस उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि नीलवंती नदी के पानी में बहकर आई लाश की कमर पर बंधी गांठों को अपने मुंह से खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस दृश्य को दूर से देखने पर गांव वालों को लगा कि नीलवंती उस लाश को खा रही है और उनको ये लगा कि नीलवंती एक नरभक्षिणी है। यह देख गांव के लोगों ने नीलवंती पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उन्होंने जो देखा वो देखकर वहां मौजूद सबकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि नीलवंती तक पहुंचने से पहले उसका पति नीलवंती के सामने जाकर खड़ा हो गया और अब वो एक विशालकाय पिशाच में बदल चुका था। वो अपने बड़े नाखूनों से गांव वालों को एक के बाद एक चीरने लगा। गांव वाले ये देख हैरान थे कि जिस व्यापारी को वे बरसों से इंसान समझ रहे थे वो वास्तव में नीलवंती से भी भयानक पिशाच था। वो पिशाच नीलवंती को वहां से लेकर जंगल की ओर भाग निकला और महसूस जगह पर पहुंचकर उसने नीलवंती को बताया कि वो पहले दिन से ही जानता था कि नीलवंती एक यक्षिणी है और उसके साथ रहने का एकमात्र लक्ष्य ये था कि वो पिशाच नीलवंती की उस किताब पाना चाहता था जिसमें नीलवंती ने अपने जीवन अरिजीत सारी विद्याओं को लिखा था। नीलवंती ने पिशाच को मार डाला क्योंकि वह जानती थी कि वह क्या करना चाहता था, लेकिन पिशाच जल्द ही जीवित हो गया। नीलवंती को एहसास हुआ कि वह इस पिशाच को रोकने में असमर्थ है, इसलिए उसने अपनी पुस्तक को शाप दिया, जो कोई भी इसे पढ़ेगा उसे बुरी नज़र से मौत का वादा किया जाएगा और जो कोई भी इसे गलत तरीके से पढ़ेगा उसे चोट पहुंचेगी। अगर वह पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह पागल हो जाएगा। इस श्राप के बाद नीलवंती अपनी उस किताब के साथ वहां से गायब हो गई, लेकिन एक बात तो तय थी कि इसके बाद नीलवंती फिर कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसके पास जाने का वो केवल एक ही मौका था जिसके लिए उसने एक लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। हालांकि उसके बाद नीलवंती से बात की गई। यह अज्ञात है कि आखिरी बार वह पुस्तक किसने प्राप्त की, लेकिन यह माना जाता है कि इस पुस्तक के समापन पर एक पुस्तक के आकार में कई खंडों में विभाजित एक पुस्तक प्रदान की गई थी।